हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसिस्टेंट कोचिंग। दोस्तों, आज हम यहाँ पे एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुए एक नई वीडियो लेकर, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्विज बेस्ड वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पटकाई बम पहाड़ी भारत के किस भाग में स्थित है? भारत के उत्तरी भाग, भारत के पश्चिमी, या पूर्वी, या दक्षिणी? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? जी, पूर्वी भाग। कहाँ पे? पूर्वी भाग। यह जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है दोस्तों, वहाँ पे मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन 4 राज्यों में ये पहाड़ी फैली हुई है। ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग और है कि यहाँ पे देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो कहीं पूछ लिया जाता है कि देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो नॉर्थ ईस्ट में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वत को घातक या किलर पर्वत कहा जाता है? कंचनजंगा, आल्पस, नंगा पर्वत, या नागा पर्वत, या नंगा पर्वत? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नंगा पर्वत। क्या है? नंगा पर्वत। दोस्तों, यह दुनिया का 9वां सबसे ऊंचा पर्वत है। 9वां नंबर है इसका ऊंचाई में। ठीक। और इसकी जो क्लाइंबिंग है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो इस वजह से काफ़ी माउंटेनियर होते हैं जो इस पर क्लाइंब करते हुए इनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए इसका जो निकनेम पड़ गया एक हिसाब से किलर माउंटेन। ठीक। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों, माल्थस के अनुसार वहाँ पे जनसंख्या होना चाहिए था। जनसंख्या किस अनुपात में बढ़ती है? तो दोस्तों, माल्थस ने एक अपने जनसंख्या पे एक सिद्धांत दिया था। बताया था कि जब जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ती है तो वह ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। मतलब कि जैसे 2 है, फिर उसके बाद 6, फिर 18। ठीक। यानी अगर 2 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ है तो कितना आया है? 6 आया। फिर 6 में 3 का मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐसे ही 18 में 3 का मल्टीप्लाई होगा। और जबकि इन्होंने कहा था जो फूड ग्रेन होंगे यानी खाद्यान्न होंगे, इनकी जो वृद्धि होती है अर्थमेटिक वे में होती है। यानी 1 2 3 4, यानी इनके बीच का जो डी होगा, यानी कि सर्वांतर कहते हैं, अंतर। यानी अगर हम दूसरे वाले को पहले से घटाएंगे, जो अंतर आएगा वो सब में बराबर आएगा। जैसे 1 2 3, इन सब में जब 2 से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार निम्नलिखित में से किस द्वीप के सबसे निकट है? दोस्तों, आपको पता होगा जो साउथ ईस्ट एशिया है, वहाँ पे म्यांमार राज्य जो हमारे यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो वहाँ से सबसे नज़दीक जो द्वीप है वह कौन सा होगा? अंडमान द्वीप होगा। कौन होगा? अंडमान द्वीप होगा। और दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी है, वहाँ लगभग भारत के 572 द्वीप हैं, जिसमें से 37 पर लोग निवास करते हैं। ठीक। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा पुल बोगिनबिल पुल डिब्रूगढ़ और निम्नलिखित में से किस जिले के बीच है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? आप वीडियो पॉज करके दे सकते हैं, धेमाजी है। ठीक। और यह जो संयुक्त पुल है, ये जो बोगिनबिल पुल है, यह संयुक्त है। यहाँ रेल और सड़क दोनों साथ साथ इस पुल पे जाते हैं। ठीक। रेल और सड़क, और इस हिसाब से यह एशिया का सेकंड लार्जेस्ट जो संयुक्त पुल है। ठीक। क्या है? एशिया का सेकंड लार्जेस्ट है, और इस हिसाब से भारत का सबसे बड़ा है। ठीक। और अगर सिर्फ पुल देखी जाए तो उस हिसाब से भारत में लगभग इसका 5वां रैंक आता है, सिर्फ पुल देखा जाए, संयुक्त तो नहीं। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नदी और उनकी सहायक नदी दी गई है, आपको कौन सा युग्म सही है ये बताना है। तो दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है वो सही है। अलकनंदा जो है पिंडार, उसकी सहायक नदी है। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। ठीक। और उसके बाद सिंधु की जो सुबनसिरी दी गई है, तो सुबनसिरी दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और काबिनी जो है, इसे कपिल नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह गोदावरी की नहीं, यह किसकी? कावेरी की सहायक नदी है। और जो मंजरा या मंजरी नदी है, यह कृष्णा की नहीं, यह गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक। आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सादिया पुल के नाम से भी जाना जाता है, असम और किस राज्य को जोड़ता है? तो आप लोगों को, मोस्टली लोगों को शायद पता भी होगा, यह अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक। किसको किसको जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को, और इससे जोड़ता है। 2017 में इसका शुभारंभ हुआ था, तब से इस पर यातायात चालू है। ठीक। इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ी, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 के निर्माण में कितने राष्ट्रीय मार्गों का विलय किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 7 है। कितना है? 7 है। और ये जो NH-44 है, ये इंडिया का लार्जेस्ट NH है, यानी नेशनल हाईवे है। लगभग इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। कितना है? 3745 किलोमीटर। और यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को डैश है उसके बाद के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? रेगुर मिट्टी। क्या है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें लोहे, चूने और एल्युमिनियम की
अधिकता होती है, लोहे, चूने और एल्युमिनियम की। कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक रसायनों की कमी होती है। यह मिट्टी जो है दोस्तों अपनी एक खूबी के लिए जानी जाती है कि इसकी नमी धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, इसकी नमी धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हम्पी विजयनगर की प्राचीन राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। दोस्तों ये जो हम्पी है एंशियंट इंडिया में यह कैपिटल थी विजयनगर साम्राज्य की। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। और इसे 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है और यह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। और भारत में वर्तमान समय में जो नई नोट है 50 की, उस पर भी हम्पी का चित्र बना हुआ है। थैंक यू दोस्तों।